अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। हम पढ़ रहे थे अदद और मादूद। कल हमने मुरक्कब आदादी पढ़ा था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि वाहिद और इस्नानी, वाहिदुन व इस्नानी, ये दोनों अदद जो हैं वो अपनी मादूद के साथ अदद और मादूद के कायदे से नहीं आते, बल्कि मौसूफ और सिफत के कायदे से आते हैं। ठीक है, दोनों अदद सिफत बनकर आते हैं अपने मौसूफ के साथ। ठीक, लिहाजा इन दोनों का मामला मौसूफ सिफत में मुकम्मल हो चुका। हमने कल से पढ़ा था कि हम पढ़ेंगे अदद और मादूद को 3 से लेकर 10 तक का अदद अरबी में कैसे इस्तेमाल होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अरबी बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा अगर मुश्किल कहीं नज़र आती है तो वो अदद और मादूद में मुझे नज़र आती है। ठीक है, अदद और मादूद थोड़ा अरबी का दूसरों से अलग है, तो इसको थोड़ा पढ़ना पड़ता है। पहली बात मैंने आपको बताई थी कि अदद मुज़क्कर का मुअन्नस और मुअन्नस का मुज़क्कर होगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह हमेशा मादूद के साथ बशक्ल मुदाफ आएगा। ठीक है, बशक्ल मुदाफ आएगा। तीसरी बात कि मादूद जो है वो जमा होगा और मजरूर होगा, मुदाफिले की तरह मजरूर होगा, लेकिन मारफा नहीं बल्कि नकीरा जमा इस्तेमाल होगा। तो मुझे कहेंगे जमा मजरूर इस्तेमाल होगा। ठीक है, उसका मारफा नहीं होगा। इन दो बातों के सीखने के बाद इसे हम देखेंगे कि ये असल में ज़र्फ की तरह इस्तेमाल होता है। आपको मैंने ज़र्फ पढ़ाया था ना, तो ज़र्फ कैसे इस्तेमाल होता है? बशक्ल मुदाफ इस्तेमाल होता है। सही है, ज़र्फ कैसे इस्तेमाल होता है? बशक्ल मुदाफ इस्तेमाल होता है, और उसके बाद वाला कलमा मुदाफ इलैहि होता है। वो मारफा मजरूर होता है, इसका मुदाफ इलैहि वो जमा मजरूर होता है। ठीक है, तो ये ज़र्फ की तरह क्यों है? ज़र्फ की तरह इस तरह है कि कभी कभी जैसे ज़र्फ बगैर मादूद के भी बयान होता है, मगर फिर भी उसका मादूद उसका जैसे मुदाफ इस्तेमाल होता है, उसका मुदाफिले उसके साथ न भी बोला जा रहा हो तब भी उसका मुदाफिले होता है। सही है नहीं? कभी कभी हम ज़र्फ को बगैर मुदाफिले के बोल देते हैं, जबकि हमेशा मुदाफ बन के आता है वो। कभी कभी हम बगैर मुदाफ इलैहि के ही बोल देते हैं इसको, तो भी हमारे दिलों में तसव्वुर में ये होता है कि उसका कोई ना कोई मुदाफ इलैहि। ऐसे ही कभी कभी अदद भी बगैर अपनी मादूद के बोला जा सकता है, मगर उस वक्त वो मुदाफ की तरह नहीं होगा, बल्कि सलासतुन अरबातुन गिनती की तरह, अदद की तरह बोला जाएगा। हाँ, एक बात उसके मुदाफिले को, उसके मादूद को जाहिर करेगी। वो क्या? कि अगर वो मुअन्नस मज़कूर हो रहा है तो इसका मतलब उसका मादूद जो यहाँ उसके साथ नहीं है, मुज़क्कर है। और अगर वो मुअन्नस मज़कूर हो रहा है तो उसके साथ जो उसका अदद नहीं है वो मुअन्नस है। सही है? आइए उन्हें हम कलमों के साथ, कलमे तो बना लिए हमने, जुमलों के साथ समझे। ठीक है, तो पहले 3 का अदद देखते हैं। 3 का अदद क्या होता है? सलासतु यौम। अगर हम कहें 3 दिन तो क्या आएगा? यौम माने दिन होता है, दिन की जमा क्या है? अय्याम। दिन की जमा क्या है? यौम की जमा अय्याम। तो क्या आएगा इसके साथ? सलासतु अय्याम। अब सलासतु का अदद बता रहा है कि अय्याम, यौम जो है मुज़क्कर होता है। सही है, यौम मुज़क्कर होता है। आइए अब इसे जुमला में बनाते हैं, तो बन गया हमारा मुरक्कब।
अदद और मादूद मिलकर मुरक्कब बन गया। तो अब हम इसे बनाना है जुमला। तो कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम से कि तुम 3 दिन तक लोगों से कलाम नहीं कर सकोगे सिवाय इशारों के। तो अल्लाह ने फरमाया अनला, असल में ये अनला, मगर नून के बाद अगर लाम साकिना जब पढ़ा नहीं जाता तो इसको ये दोनों साथ आते थे सीख दिया है। अल्ला तुकल्लिमन नास, अल्लाह तुकल्लिमन नासा सलासतु अय्याम। अल्लाह यह के नहीं तुकल्लिमा आप बात कर सकोगे अन्नासा लोगों से सलासत अय्याम 3 दिन तक इल्ला रमज़ान सिवाय इशारा। रमज़ कहते हैं इशारा। इशारा भी एक, इस आयत से पता लगा कि इशारा भी एक ज़बान है। इशारा भी एक ज़बान है, बात करने की ज़बान है। अल्लाह तुकल्लिमन नासा सलासतु अय्यामिन, सलासत अय्यामिन आएगा तो ये मफ़ूल बन के आया है। तो अभी हमने पढ़ा नहीं है इसलिए ऐसी आयत को छोड़ देते ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ये इससे बेहतर ये आयत है, इसको मिटा दें। तो मैं ध्यान रखूँगा इस बात का कि जो ग्रामर आपने नहीं पढ़ी सुना ना, मैंने वो सारी आयतें नोट कर ली। ऐसे तो आयतें बहुत ही मैंने छाटी हैं। ये फसियाम सियाम, सियाम किस बोलते हैं आप लोग? क्या है सियाम? फसियाम तो रोजे हैं, सलासती अय्याम तो रोजे हैं 3 दिन के फिर हज में। हज में यानी ये सूरत बकरा की आयत है। इसमें जिक्र हो रहा है कि एक आदमी जो कुर्बानी का जानवर ना पाए हज करने के लिए गया हो तो कुर्बानी नहीं कर सकता हो, हज तमत्तो कर रहा है, तो उसे चाहिए कि 3 रोजे हज में रखे और 7 रोजे घर लौट कर रखे। फसियाम सलासती अय्याम फिल हज व सबअतिन इज़ा रजअतुम तिलका अशरतुन कामिला। तो यहाँ 3 अदद इस आयत में इस्तेमाल हुए हैं। फसियाम सलासती अय्याम, ये सलासतु अय्यामिन ही है, मगर ये फसियाम की वजह से यहाँ ये इसका मुदाफ बन के आ गया। 3 दिन के रोजे, 3 के रोजे है ना, तो ये मुदाफ है, मरकब इदाफी है। यहाँ पर फसियाम फत हो गया तो के लिए, तो सियाम रोजा, सलासती 3 का, 3 का रोजा, 3 क्या दिन, 3 दिन का रोजा। ठीक है, तो चूंकि ये इसकी तरफ मुदाफ इलैह है इसलिए ये हालत जर में है। मरकब पेचीदा मरकब इदाफी आपने पढ़ा था, वही वाला कानून, पेचीदा मरकब इदाफी वाला कानून यहाँ आने की वजह से ये सलासती हो गया सलासतु से। ठीक है, 3 दिन के रोजे हैं फिर हज, हज में वह सब आतुम। अब देखिए क्या आया, वह सब आतुम। अब यहाँ पर सब आतुम में आप गौर करें, मैंने भी बात दी आपको, वह सब आतुम और 7। अब रोजे नहीं आ रहा, न दिन आ रहा है ना तो रोजे आ रहा है ना यहाँ दिन आ रहा है कि 7 रोजे होता है या 7 दिन होता।
सबअतु सियामिन न सबअतु अय्यामिन, दोनों में से कुछ भी नहीं है, मगर इससे कुछ भी मुराद तो है ना। तो क्या है वह सबअतिन और 7 रोजे या 7 दिन के रोजे, सियाम पहले आ गया 7 दिन के रोजे, तो हुआ सबअतिन आया। सियाम हुए से इसका मुदाफ यहाँ भी काम कर रहे हैं, वह सबअतिन। और अय्याम ना होने की वजह से देखो यहाँ हालत यहाँ तनवीन आई, मुशक्किल मुदाफ नहीं आया है, लेकिन इसका मुअन्नस होना बता रहा है कि इसका अदद मुज़क्कर है। तो यहाँ पर क्या है ये वसबातिन और 7 दिन के रोजे, तो 7 दिन है यहाँ पर, तो इसका मुअन्नस होना बता रहा है, इसका मादूद जो है यानी दिन जो है वो मुज़क्कर है। ये बगैर दिन के इस्तेमाल हो गया ना जी। लेकिन अगर ज़र्फ होता इसमें ज़र्फ तो वो मुशक्किल मुदाफ ही रहता, उस पर तनवीन नहीं आती, मगर अदद पर तनवीन आ जाती है। फिर इसकी मादूद का पता है इसके मुअन्नस से मुज़क्कर होने से लगता है। अगर ये मुज़क्कर मुअन्नस दिखाई दे रहा है इसका मतलब इसका अदद मुज़क्कर है, दिन, इसका अदद जो है वो मादूद जो है वो दिन है, हाँ उसका मादूद दिन है। तिल का अशरतुन कामिला, तो फिर आया तिल का अशरतुन कामिला। या अशरतुन ये सब 10 हो, 3 और 7 मिलकर क्या हो गए 10 हो। ये तिल का क्यों आया जबकि तिल तो मुज़क्कर है ना, ये मुअन्नस आ गया। मुअन्नस को आया असल में गैर आकिल की जमा जब हो तो उसका इसमें इशारा या उसकी खबर मुअन्नस होती है, ठीक है, उसकी खबर मुअन्नस होती है, लिहाजा ये तिल का है। तिल का अशरतुन या अशरतु अय्यामिन, ठीक है, कामिलतुन, तो इसके साथ इसकी सिफत भी कामिलतुन मुअन्नस है, क्योंकि इसकी खबर है नहीं, किसके गैर आकिल की जमा की खबर, वो सब दिन 10 हुए, काम सब के सब 10 हुए। गैर आकिल के साथ तिल का आएगा, हाँ गैर आकिल की जमा, गैर आकिल की जमा होगी उसके साथ तिल का है, तिल का है, ठीक है, उसे मैं इंशाअल्लाह बताऊंगा आपको, तो उसके जुमले बनाएंगे। देखो वो सबअतिन पे जो ये वो है तनवीन है, जो है ये फी की वजह से है या पहले? हाँ फी की वजह से ना, फी की वजह से नहीं, उसके सियाम की वजह से, सियाम इसका मुदाफ है। हाँ 7 दिन के रोजे, 7 दिन के रोजे, तो सियाम की वजह से ये सबअतिन है। हाँ 3 दिन के रोजे, 7 दिन के रोजे, तो ये सियाम की जो है मुज़ाफ हो गया सियाम, इसका मुज़ाफ मिले सलात है, ये भी 3 इसका मुज़ाफ है, और यहाँ तक इसका असर पहुंचा ये मुज़ाफ इलैह सीखा है, क्योंकि हम कह रहे हैं इस तरह से कि 3 दिन के रोजे हज में और 7 दिन के रोजे घर पहुंचकर, है ना। वह सबअतुन इदा रजाअतुम, वो मैं भूल गया ग्रस में, इदा रजाअतुम जब तुम लौटो, इदा रजाअतुम, इदा रजाअतुम जब तुम लौट आओ, यानी 7 रोजे घर आके रखे जाएंगे, ठीक है, इदा रजाअतुम जब तुम लौट आओ, तिल का अशरतुन कामिला, ये सब 10 हो। ये थी सूरह बकरा की आयत। और इसी तरह ये तो था मुअन्नस मुज़क्कर, है ना, इसमें क्या इस्तेमाल हुआ, मुज़क्कर इस्तेमाल हुआ। अब मुअन्नस के लिए देखें, काला रब्बी जिन्नी आया, काला आयतुका अल्ला तुकल्लिमन नासा सलासा लयालिन सविय्या, अल्ला तुकल्लिमन नासा सलासा लयालिन। अब लैलतुन मुअन्नस होता है, लैलतुन क्या होता है, तो उसके साथ सलासा आया, और जमा लैलतुन की लयालिन, लयालुन हो गया, और उसके साथ सलासा आएगा, सलासा तो नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह से ये भी आयत है कि
लम यबलुगुल हुल्म मिनकुम सलासा मर्रातिन मिन क़ब्ल सलातिल फज्र। अल्लाह ताला ने 3 वक्तों में लोगों के घर जाने से मना फरमाया। फरमाया लम यबलुगु, मत पहुँचो, लम यबलुगुल हुल्म मिनकुम, जो तुम्हें के बारे में लोग हों न जाएँ, सलासा मर्रातिन, 3 मरतबा 3 जगहों पर, मिन क़ब्ल सलातिल फज्र, सलात फजर से नमाज फजर से पहले, वहीना तदऊना सियाबकुम तहीरा, जब ज़ोर के वक्त लोग खाना वाना खाकर आराम करते हैं, टाइम हो चुका है, बैठी भी चलेंगे, और जब इशा की नमाज हो जाए उसके बाद। ठीक है, तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फजर से पहले और ज़ोहर के बाद सोने माना है, ये इशा के बाद क्या होता है? सोने का टाइम होता है, इशा के बाद सोने का टाइम होता है ना। वह मिन बादी सलातिल इशा, इशा के बाद में रसूल ने सोने का हुक्म दिया, सो जाया करो, किसी घर में जाया। 7:30 बजे हो रही हो या 9:30 बजे हो रही हो, ठंडी के दिनों में 7:30 बजे हो या गर्मी के दिनों में 9:30 बजे हो, हर सूरत में आपको चाहिए कि इशा के बाद आप सोने की कोशिश करें, किसी के घर न जाए। मगर आज सुभान अल्लाह हमारे सारे प्रोग्राम, सारे सिस्टम, मुलाकातें इशा के बाद ही होती है ना। महीने में साल भर में एक आध करना हो तो अलग बात है, मतलब हाँ, कभी तो ऐसा है कि रसूलुल्लाह से भी साबित है कि एक दिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर मेहमान हो गए, क्योंकि रसूलुल्लाह ने इशा के बाद कहा कि भाई जिसके पास कुछ खाने के लिए हो 2 आदमियों का, तो वो एक मेहमान कर ले। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि कुछ लोग हैं भूखे, तो उनको घर पे ले जाया जाए, खिलाया जाए। तो वो 2 मेहमानों को लेकर अपने बेटे से बोले रहमान से कि जाओ इनको घर ले जाओ और खाना खिलाओ, और खुद जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बैठ गए। अब इशा के बाद तो किसी घर जाना मना था ना, तो अब देखिए इनके घर भी मेहमान हुए हैं और ये खुद भी किसी घर मेहमान हुए। ठीक है, ये हुए इस चक्कर में कि घर पे खाना था नहीं इतना, कई मेहमान भूखे न रह जाए। कहा अब तो रहमान तुम इनको खाना खिला करके रुखसत कर देना, मैं आ जाऊँगा बाद में, मैं रसूलुल्लाह के घर बैठा बातें कर रहा हूँ, तुम इन्हें खाना खिला के भेज दो, हम भूखे सो जाएंगे, कोई बात नहीं, हमारे मेहमान खा लें। अब वो मेहमान भी इतने मजेदार थे कि उन्होंने कहा जब तक अबू बकर नहीं आएंगे हम खाना ही नहीं खाएंगे। तो उधर उन्होंने काफी देर कर दी, बोले यार अभी तक इधर से कोई निकला नहीं, कोई आया नहीं, खा लिया होगा, तो चलो चलता हूँ, अच्छा घर, बहुत देर हो गई, रसूलुल्लाह परेशान हो रहे, बातें करते 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 काफी टाइम हो गया। तो काफी रात में उनके घर गुजार दी, और फिर जब अपने घर गए देखा फिर उसका खाना पीछा वही है, वो खाना नहीं खाया। वजह तुमने खाना क्यों नहीं खाया? अब मेहमान को भड़क गए, तो खाना नहीं खिलाया मेहमानों को, बिठा के रखा अभी तक, खा के तुम्हारे मेहमानों ने खाए नहीं, मैं क्या करूँ? सुभान अल्लाह। हाँ, पानी जाकर पी लो, गिलास रखा है वहीं, कोई नहीं। तो इससे पता लगता है कि 3 वक्तों में रबी को पसंद नहीं किया, लेकिन कभी कभार हो जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ तो सारे काम ही आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है। ये कौन सी आयत है? बहुत 3 टाइम इस सूरह नूर क्या है? सूरह नूर आयत नंबर क्या है इसका? अच्छा मैंने आयत नंबर गलती आयत थी तो इसलिए मैंने पूरी आयत नहीं की यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से 4 अरबा। तो यहाँ पर ये सूरह नूर की आयत है वाली, यहाँ हाँ सूरह नूर की आयत है, इल्ला बिज़म शहादतु अहदिहिम अरबउ शहादातिन बिल्लाह, अरबउ शहादातिन, 4 कस्में, 4 गवाहियां, 4 कस्में, कि जो आदमी अपनी बीवी पर इल्जाम लगा रहा हो बदकारी का, उसे चाहिए कि वो 4 मरतबा कसम खाए, अल्लाह की कसम। तो अरबउ शहादातिन, ठीक है, अरबउ ये मुअन्नस के लिए है ना, अरबउ शहादातिन, अरबउ शहादातिन बिल्लाह। यहाँ मुराद है 4 बार कसम खाए अल्लाह ताला की। ठीक है, इन्नहु लमिनस सादिकीन, बेशक वो सच्चों में से है। ये था अरबउ किसके साथ? मुअन्नस, अरबउ शहादातिन बिल्लाह, 4 कस्में अल्लाह की, अल्लाह की 4 कस्में। ठीक है,
इन्नहु लमिन सादिकीन, के बिलाशुबा वो सच्चों में से। इन्नहु लमिन सादिकीन, लमिन सादिकीन, यानी वो अपनी बीवी के बारे में जो बात कह रहा है वो कसम खाकर, क्योंकि अब उसे गवाह की जरूरत नहीं ना, शोहर है वो गवाह की बात क्यों मानेगा भाई, उसने खुद देखा है तो वो 4 गवाह नहीं लाएगा, बल्कि वो 4 कस्में खाएगा और 5वीं मरतबा कहेगा कि अल्लाह की लानत हो मुझ पर अगर मैं झूठा हूँ। तो ये 5 कस्में हो गई कसम से। हाँ 4 कस्में खाएगा कि अल्लाह की कसम 4 मरतबा कहेगा, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं सच्चा हूँ, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं सच्चा हूँ, अल्लाह की कसम खाकर तो मैं सच्चा हूँ, अल्लाह की कसम खाकर तो मैं सच्चा हूँ, और 5वीं मरतबा कहेगा और मुझ पर अल्लाह की लानत हो अगर मैं झूठा हूँ। ठीक है, तो इस तरह 5 कस्में हो गई, सही है ना। तो इस तरह वो 4 कस्में और एक लानत की बद्दुआ अपने ऊपर करेगा, इस तरह 5 कस्में उसकी मानी जाएंगी अगर वो अपनी बीवी पर बहतान लगा रहा है। बीवी सजा से बच सकती है अगर वो भी इस तरह 4 कस्में खाए और 5वीं मरतबा कहे कि अल्लाह की लानत उस पर अगर उसका शोहर सच्चा हो, है ना, वो शोहर को झूठा साबित करे तो सजा से बच जाएगी। दोनों में लियान करा दिया जाएगा, लेकिन करा दी जाएगी, मगर ये कुछ सजा से बच जाएगी। उसके अलावा मुअन्नस के साथ मुदक्कर, तो लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम यतरब्बसु अर्बअता अशहुरिन फ़इन अल्लाहु गफूरुर रहीम। ये सूरह बकरा की आयत 226 है कि कोई आदमी अपनी बीवी से अगर नाराज है और उसे छोड़ना चाहता है तो उसे 4 महीने तक छोड़ के रखे। तो यहाँ है महीना, शहर, ये मुदक्कर है, तो उसके साथ आएगा अर्बअती अशहुरिन, तरब्बुसु अर्बअती अशहुरिन, छोड़ना है उसका, तरब्बुसु है बुसु, उसको छोड़ना है कितना, अर्बअती, इसकी इस तरह से अशहुरिन, अशहुरिन 4 महीने के लिए उसको छोड़, 4 महीने से ज्यादा नहीं। उसके बाद फिर अगर वो फाइन तलाक, फिर तलाक का इरादा कर लेंगे, उसे रखना ही नहीं है तो फिर तलाक। नाराजगी 4 महीने तक कर सकता है, बिस्तर से अलग रहना, दूर रहना, दुआ सलाम न करना, ये सिर्फ 4 महीने की इजाजत है। ऐसा नहीं कि आदमी जिंदगी भर बीवी को छोड़ के बाहर निकल के बैठ जाए, बोले फंसी रहेगी, मैं छोड़ूंगा नहीं, ना इसको आज़ाद करूंगा, ना घर में बसाऊंगा, ये जुल्म है, ये हराम है, इसकी इजाजत इस्लाम ने दी नहीं। इसी आयत से भी आगे तो 4 महीने रह सकता है, 4 महीने बाद मिलना पड़ेगा उसे, जो लोग छोड़ चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं। जी बस 4 महीने छोड़ सकता है, अगर नाराजगी के साथ छोड़ना चाहता है तो 4 महीने छोड़ सकता है। उसके बाद फिर वो बीवी को आज़ाद करा दिया जाएगा, फिर पंचायत में कभी वो खाया रहता नहीं आता, तो इसी से लिया है। जी आइए, आइए जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसी आयत से लिया है कि 4 महीने तक वो आदमी खाया हुआ कुछ मतलब धोखा अगर वो देगा, भागेगा, तो फिर उसके 4 महीने तक छूटे, उसके बाद औरत की जो है आज़ाद कर दिया जाएगा। तो इससे पता लगता है, इस तरह से कुरान करीम के अंदर है कि इन्ना इद्दतुश शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौमा खलक़स समावाति वल अर्दा मिनहा अर्बअतुन हुरुम, मिनहा अर्बअतुन हुरुम, अर्बअतुन, अच्छा सॉरी, अर्बअतुन हुरुम, ये खबर है। या अर्बअतुन से मुराद महीने, 4 महीने, ठीक है। इन्ना इद्दतुश शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन, 12 शहरन 12 महीने का गिनती, महीने की गिनती, मिनहा उनमें से अर्बअतुन हुरुम, अर्बअतुन से मुराद अर्बअतु अशहुरिन, 4 महीने। तो यहाँ मादूद जिक्र नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन से मुराद वो है मादूद जरूर कुछ न कुछ होता है, लेकिन अगर मादूद के बगैर अदद आता है तो फिर मुदाफ की शक्ल में नहीं आता, मगर इसका मुअन्नस में बता रहा है कि इसका अदद मुदक्कर है कुछ, और वो शहर है जो पीछे
जिक्र हो गया ना महीने का पीछे जिक्र हो गया, इसलिए इसका महीने का नाम नहीं आया। बस उसकी खबर आ गई कि हुर्मत वाले हैं, 4 महीने हुर्मत वाले हैं, तो ये खबर है हुर्मत, इसीलिए इस पर तनवीन और मरफू आएगा। ठीक है कि 4 महीने हुर्मत वाले। वो आयत आपने सूरह कहफ की पढ़ी, वहाँ भी मसला यही है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि असहाब कहफ के बारे में जिक्र हो रहा है, सयक़ूलूना, तो अनकरीब कुछ लोग कहेंगे, सलासतुन, वो 3 है, 3 आदमी है, अब आदमी का नाम नहीं आ रहा, सलासतुन राबिउहुम कल्बुहुम, चौथा उनका कुत्ता है, व खमसतुन, 5 है वो। अब आदमी का नाम नहीं आ रहा कि 5 आदमी हैं, लेकिन आदमी इसलिए मुअन्नस का सीगा है, खमसतुन व सादिसुहुम कल्बुहुम रजमम बिल गैब, लोग गैब की बातों में अटकल लगाते हैं। व यक़ूलूना, और कुछ लोग कहेंगे, आपको मार्कर चाहिए, अभी देते हैं। कुछ लोग कहेंगे सब आतुम, वो 7 आदमी हैं, तो यहाँ आदमी का लफ्ज़ यहाँ भी नहीं आया ना, सब आतुम का लफ्ज़ आया है ना, तो मुअन्नस मुअन्नस को बता रहा है कि मुज़क्कर के लिए आदमी को इस्तेमाल हो रहा है, 8 आदमी, 7 आदमी हैं। बस सामिनुहुम कल्बुहुम, 8वां उनका कुत्ता है। ठीक है, तो उस आयत में भी कहीं मादूद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन मादूद उसके अंदर भी है, किसी न किसी को गिना ही जाता है ना, अदद बगैर मादूद का होता ही नहीं है। हाँ, मगर ज़र्फ में और अदद में फ़र्क क्या है कि ज़र्फ जब आता है तो वो बशक्ल मुदाफ ये आता है, अदद बशक्ल मुदाफ नहीं आता। बस उसके मादूद का पता उसके मुज़क्कर या मुअन्नस होने से लगता है। अगर अदद मुअन्नस इस्तेमाल हो रहा है तो मादूद मुज़क्कर है, और अदद मुज़क्कर इस्तेमाल हो रहा है तो मादूद मुअन्नस है। सही है, समझ में आ रही बात? अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मादूद है तो वो जमा और मज़रूर। तो किसी आयत में अगर ऐसी चीज आती है ना, जैसे अदद के बाद ये आ गया क्या है, अरबाअतुन हुर्म, तो हम समझ जाएंगे कि अरबाअतुन यहाँ आया है तनवीन जायज़ पर, इसका मतलब इसका मादूद यहाँ पर मौजूद नहीं है, हुर्म इसका मादूद नहीं है। अगर हुर्म इसका मादूद होता तो यहाँ पर हुर्मिन होता, हुर्म भी जमा है तो यहाँ हुर्मिन होता, मगर यहाँ हुर्मिन नहीं है बल्कि हुर्मुन है, तो ये खबर है, मादूद नहीं है। मादूद कहीं गायब है और पीछे से आ रहा है, इतना अशर अशर फी किताबिल्लाह, मतलब पीछे कहीं ना कहीं इसका मादूद होगा। और अगर ना भी लिखा हुआ हो कहीं मादूद, तो बात करने वाले के जहन में चल रही और सुनने वाले को भी मालूम होता है। जैसे वो अभी आपने आयत पढ़ी सूरह कहफ की कि वह सयक़ूलूना सलासतुन राबिउहुम कल्बुहुम, तो पता लग रहा है असहाब कहफ का किस्सा चल रहा है। तो आयत में कहीं भी पीछे भी नहीं आया, आयत जहाँ से शुरू हो रही वहाँ भी आदमी का जिक्र नहीं है, लेकिन उससे पहले पूरा किस्सा आ रहा ना। हाँ, तो हमारे जहन में, बोलने वाले के जहन में, सुनने वाले के जहन में कि असहाब कहफ का किस्सा पीछे से आ रहा है और असहाब कहफ की तादाद के बारे में बहस हो रही है। सही है ना, तो मादूद जो है वो जहन में होगा, बोलने वाले के, सुनने वाले, मुतकल्लिम और मुखातब दोनों को मालूम होगा। सही है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर ये मसला हो गया। अब खमसतुन, कुरान में खमसु का लफ्ज़ मुअन्नस के साथ कहीं नहीं आया है, मुअन्नस के साथ नहीं आया लेकिन मुज़क्कर है। ये सूरतुल कहफ में ही है, खमसतुन व सादिसुहुम कल्बुहुम। अच्छा, इसके अलावा खमसतुन का लफ्ज़ और कहीं नहीं आया कुरान में। इन रब्बकुमुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, ये बहुत जगह पर आया है कि अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया। इन रब्बकुमुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, फ़ी सित्तति अय्याम, फ़ी सित्ता, ये यौम आपको मुज़क्कर है ना, अय्यामिन, 6 दिनों में खलक़स समावाति वल अर्ज़, खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया। इन आयात में हम देखेंगे तो ये चीज़ें हमारे सामने कुरान करीम के अंदर मिलेंगी आपको। 6 दिन में इन रब्बकुमुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श
फिर अर्श पर जा मुस्तवी हुआ। अर्श कहाँ है? हर जगह मौजूद है। अर्श हर जगह मौजूद है, सातों आसमान के ऊपर है ना अर्श। हाँ, तो अल्लाह कहाँ है? अर्श पर है ना, सातों आसमान के ऊपर अर्श पर। लोग कहते हैं अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं हर चीज अल्लाह है, कुछ लोग कहते हैं अल्लाह हर चीज में है, कुछ लोग कहते हैं अल्लाह हर जगह है। कोई कहता है हर जगह है, कोई कहता है हर चीज में है, कोई कहता है हर चीज ही अल्लाह है। ये सब अकीदे बातिल हैं कुरान से। कुरान में है कि अल्लाह सूरतुल हदीद की जो आयतें हैं ना, बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि अल्लाह ताला का हर जगह होने का मतलब क्या है और अल्लाह सुब्हानहू तआला का अर्श पे होने का मतलब क्या है। साथ में क्लियर कर दिया गया सूरह हदीद आयत नंबर 4। अल्लाह कब से है और अल्लाह कहाँ है, इसकी बहस सूरतुल हदीद की आयत नंबर 3 और 4। इनको आप पढ़ें तो आपके सामने वाज़ेह तौर पर आ जाएगा कि यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया, फिर जा अर्श पर मुस्तवी हुआ और वहीं रहते हुए या वो जानता है मा यखरुजु मिनल अर्दी वमा, क्या ज़मीन के अंदर दाखिल हुआ, क्या इससे निकला, क्या आसमान में चढ़ा और क्या उससे उतरा। अल्लाह की कुदरत है। वो फिर फरमाता है कि तुम जहाँ कहीं रहो वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे साथ है। वह हुआ माअकुम वह हुवा समीउल बसीर, क्योंकि वो सुनने और देखने वाला है। तो वो अपने सुनने और देखने के एतबार से, अपने इल्म के एतबार से, देखने और इल्म के एतबार से वो हर जगह मौजूद है। छुपा उससे कुछ भी नहीं है, मगर हर जगह मौजूद है ऐसा नहीं है। मौजूद, अच्छा वजूद का लफ्ज़, अरे तुम अल्लाह ताला का वजूद मानते हो? मैं थोड़ी कह रहा हूँ, अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि वो जहाँ अर्श पर मुस्तवी हुआ, अर्श पर चला गया, वहां जा ठहरा। तो क्या जा ठहरा जब उसका वजूद नहीं है? तो फिर क़यामत के दिन इस वक्त अल्लाह ताला के अर्श को 4 फरिश्ते उठाए हुए हैं और क़यामत के दिन उसके अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए हैं। और या मिलो अर्श रब्बुक का समानिया, उस दिन सूरह हाक़ा क्या है कि अल्लाह ताला के अर्श को 8 फरिश्ते उठाए हुए हैं। यौमइन समानिया, उस दिन 8 फरिश्ते उठाए हुए। और में अदद का लफ्ज़ है समानिया, समानियतुन है, तो मुअन्नस इसका मतलब मादूद, उसका अदद मादूद मुदक्कर है, फरिश्ते मुदक्कर इस्तेमाल हुए ना, मलक का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बात वाज़ेह हो गई कि अल्लाह ताला का वजूद ज़रूर है, जो अर्श पर होगा उसको अर्श पर फरिश्ते भी उठाए हुए होंगे। फिर अल्लाह ताला पिंडली दिखाएगा, पिंडली, हाँ आज इसके अंदर मौजूद है, कुरान मौजूद है। यौम युक्शफु अन साक़िन युदअऊना इला सुजूद, आगे बढ़ गया। हाँ टाइम आगे बढ़ गया, चल रहे एकदम चल रहे, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे अदद और मादूद आपको कुरान करीम के अंदर आप तलाश करेंगे तो आराम के साथ से मिलेंगे और वहाँ इनका इस्तेमाल भी आप देखेंगे। तो यहाँ इनसे पता लग गया कि जब अदद मुदक्कर होगा तो मादूद मुअन्नस होगा और मादूद मुअन्नस मुदक्कर होगा तो अदद मुअन्नस होगा, ठीक है। अदद अपने आप में शक्ल मुदाफ आएगा जब मादूद के साथ होगा, और जब मादूद के बगैर आएगा तो फिर वो अदद की तरह आएगा, लेकिन उसका मुअन्नस मुदक्कर होना उसके अदद को, मादूद को ज़ाहिर करेगा, ठीक है। और कोई भी अदद बगैर मादूद के कभी होता ही नहीं। जब कुछ अदद होगा तो उसका मतलब मादूद ज़रूर होगा, ठीक है। ये चंद बातें हमारे ध्यान रखनी है। और मादूद अगर ज़ाहिर होगा अदद के साथ तो वो जमा और मजरूर होगा, फहम? तो कल इंशाअल्लाह सुब्हानहू तआला हम जो है 11 से 19 तक का अदद पढ़ेंगे और उसके फिर इंशाअल्लाह ताला 11 से 19 तक कैसे अदद मादूद लिखा जाएगा उसको पढ़ेंगे और फिर उसके साथ इंशाअल्लाह सवालात बनाएंगे हम। और आप सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, अस्सलामु अलैकुम।